नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सैनिटेशन टॉक्स। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड टीकाकरण से संबंधित भ्रांतियां और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हम लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव में टीकाकरण की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में टीकाकरण को लेकर कई सारी भ्रांतियां और मान्यताएं हैं, जिस पर अंकुश लगाना और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना जरूरी है। टीकाकरण की जन जागरूकता में सरपंच और उसकी टोली की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ग्राम पंचायत के प्रथम व्यक्ति होने के नाते सरपंच और उसकी टोली की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने पंचायत के प्रत्येक नागरिक के जान माल की हिफाजत करें। कोरोना एवं टीकाकरण की कुछ अफवाह और भ्रांतियों का जवाब दिया जाना बिल्कुल आवश्यक है। सरपंच इसकी महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। तो आइए उन भ्रांतियों और अफवाहों को समझते हैं। व्यक्ति एवं परिवार का बीमार होना। समुदाय में पहली भ्रांति है जिसमें व्यक्ति बीमार होगा, उसके बाद में धीरे धीरे परिवार के सारे सदस्य बीमार होते चले जाएंगे और परिवार गंभीर आर्थिक संकट में समा जाएगा, जबकि ऐसी बात बिल्कुल प्रामाणिक नहीं है। व्यक्ति इलाज कराने के उपरांत बिल्कुल सही हो जाता है। टीकाकरण के उपरांत भी बीमारी की कोई संभावना नहीं रहती। बुखार का जल्दी से ठीक न होना। बुखार का जल्दी से ठीक न होना यह दूसरी मान्यता है कि व्यक्ति को टीकाकरण के बाद में बुखार लगता है और ये बुखार लंबे समय तक लगा रहने के कारण व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। टीकाकरण के दौरान उन्हें बुखार की खुराक भी दी जाती है, जिससे 2 से 4 दिनों में बुखार सही हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति के मौत का होना। ऐसा माना जाता है कि टीकाकरण यदि वृद्ध व्यक्ति का किया गया तो वो जल्दी ही मौत के मुंह में समा जाएगा। ये धारणा कुछ इतनी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है कि वृद्ध टीकाकरण से परहेज कर रहे हैं। यदि उनके परिवार के युवा सदस्य इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं तो उन्हें भी संदेह की निगाह से देखा जा रहा है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं, अखबारों में कई ऐसी खबरें आई हैं कि 100 से ज़्यादा उम्र के लोगों ने भी अपना टीकाकरण करवाया और बहुत शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रजनन क्षमता में कमी का होना। युवाओं में ऐसी भ्रांति है कि यदि उन्होंने टीकाकरण करवाया तो संतान उत्पन्न करने में बाधा होगी और वो संतानहीन भी हो सकते हैं। इस कारण युवा जोड़े टीकाकरण से बच रहे हैं। ऐसा उदाहरण बिल्कुल भी सामने नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी जो युवा हैं, लाखों की संख्या में अपने देश में सबसे पहले उन्होंने टीकाकरण करवाया था और इस दौरान उन्होंने गर्भधारण भी किया है, उनके बच्चे भी हुए हैं और कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो यह उदाहरण उनके लिए पर्याप्त है। धूम्रपान एवं मद्यपान से भी कोरोना का अंत संभव है। ऐसा मानने वाले वो नशेड़ियों का समूह है जो धूम्रपान और मद्यपान को प्रोत्साहित करना चाहता है। बाहर में दारू और सिगरेट पीने वाले लोगों ने घर में पीने के रास्ते तलाश लिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना का हमला हम पे होता भी है तो हम दारू और धूम्रपान करके उसको मात दे सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, न तो चिकित्सकीय प्रमाण है। ये बात अलग है कि धूम्रपान और मद्यपान करने वालों के फेफड़े और लीवर खराब हो सकते हैं। माहवारी में टीका लगवाने से बीमार होना। महिलाओं में ऐसी मान्यता है कि अगर वो माहवारी के दौरान टीकाकरण करवाती हैं तो वो बीमार हो सकती हैं, गंभीर बीमारियों के चपेट में आ सकती हैं, तो इसलिए वो भी इससे परहेज कर रही हैं। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो ANM बहनें हैं या आशा कार्यकर्ता है, पूरे देश में ये काम महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने टीकाकरण सबसे पहले चरण में करवाया है, वो कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। तो यह उदाहरण हम यहाँ से भी ले सकते हैं। महिलाओं में गर्भपात का होना। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर गर्भवती महिला ने टीकाकरण करवाया तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाएगी, बट ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, नहीं यह बात प्रमाणित हुई है। स्तनपान से बच्चों पे बुरा असर होना। ऐसी भी मान्यता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि अगर बच्चों को स्तनपान करा दिया जा रहा है और वो महिला टीका लगवाती है तो बच्चे के शरीर में भी माँ की बीमारी आ जाएगी और बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए धात्री माताएं टीकाकरण नहीं करवा रही हैं। तो इस मिथ को भी तोड़ने की ज़रूरत है, इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करने की ज़रूरत है। पूजा हवन से कोरोना का अंत होना।
ऐसी मान्यता है कि यदि कोविड के शिकार हम हो भी गए तो मंदिर और देवरों में जाकर के धूप लगाने से हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे में ओझा और भोंपों की चांदी हो गई है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे वसूल रहे हैं, तो इससे बचने की ज़रूरत है। और अगर ग्राम पंचायतों में ऐसे मंदिर हैं, प्रभावी अगर संत महात्मा वहाँ हैं, तो उनसे भी अनुरोध करने की ज़रूरत है कि वो बीमार होने पर हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने की सलाह दें। पॉजिटिव होने पर टीकाकरण ज़रूरी नहीं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको फिर टीकाकरण कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है और उसका शरीर में पॉजिटिव के लक्षण हैं, फिर भी उन्हें टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई सारी ऐसी खबरें हमारे बीच में आई हैं कि दोबारा कोरोना का आक्रमण हुआ और उस व्यक्ति उसके चपेट में आ गया। तो इसलिए टीकाकरण अनिवार्य है, ज़रूरी है। सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी टोली के साथ घर घर जाएं, लोगों को जागरूक करें और ये भ्रांतियों को दूर कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। टीकाकरण के लिए ज़रूरी है कि वो कोविन ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और नियत तारीख को जाकर के टीकाकरण करवाएं। ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति टीकाकरण में भागीदारी निभाएंगे तो दीर्घायु बनेंगे, कोरोना को हम टाल सकते हैं, कोरोना से होने वाली मौतों को हम रोक पाएंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।